उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे और उसमें से 9 पर चुनाव हुए। उन 9 सीटों पर 7 बीजेपी के खाते में चली गई सीटें और 2 चली गई समाजवादी पार्टी के। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। उसमें से एक सीट ऐसी थी कानपुर की जो कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई और अभी मिल्कीपुर में मतदान हो गया है। 2 दिन के अंदर ही उसका रिजल्ट भी आने वाला है सामने, लेकिन उस पर बात करनी ज़रूरी है क्योंकि मतदान वाले पूरे दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे प्रशासन के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कानपुर के विधायक अमिताभ बाजपेयी। और उनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब यहाँ की सीट का समाजवादी पार्टी ने जीती थी तो एक तरह से उनको इस जीत का सारथी भी कहा जा रहा था। तो अमिताभ बाजपेयी से हम लोग बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, कानपुर सीट तो आपने जिता दी, लेकिन मिल्कीपुर में जब मतदान हुआ तो फिर वही चीज़ें 100 शिकायतें एक दिन में पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से चली गई। 5-5, 6-6 ट्वीट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना पड़ गया। तो क्या मतलब आप लोग को ये ऐसा नहीं लगता कि जब सीट हार रहे हैं तो आरोप पहले लगा दो ताकि अगर हार गए तो फिर प्रशासन के हाथ में? देखिए, जब शीशामऊ का चुनाव था तो बड़ी संख्या में वीडियो और ट्वीट हम लोगों ने भी किए थे। ये हमारी सजगता का परिणाम था, जागरूकता थी, हमारे कार्यकर्ताओं की सजगता थी कि उन्होंने सूचनाएं सही मौके पे पार्टी फोरम तक पहुंचाई थी। और पार्टी फोरम में हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं चुनाव आयोग तक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाया था। तो ये तो हमारे कार्यकर्ताओं की सजगता है कि हमें इतनी बड़ी संख्या में सूचनाएं आ रही हैं। सवाल इस बात का इतनी सारी शिकायतें हैं क्यों, और उन शिकायतों का परिणाम क्या हुआ, उन पर कार्रवाई क्या हुई, उनकी जांच क्या हुई, ये सवाल होना चाहिए। शिकायतें अधिक होना हमारी कमजोरी नहीं, शिकायतें अधिक होना भारतीय जनता पार्टी और शासन सत्ता की कमजोरी को दर्शाने का काम करता है। तो अगर यही मान लिया जाए तो शिकायतें आपके तो जैसे पहले जब 9 उपचुनाव हुए हर शहर में शिकायतें एक के बाद एक आती रही। मिल्कीपुर में 100 से ज़्यादा शिकायतें इतनी तो कानपुर में भी नहीं आई थी। तो उसके बाद भी आप लोगों ने उस समय 2 सीटें जीती। तो क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि मिल्कीपुर आपके हाथ से जा रहा है? देखिए, चुनाव तो हम लोग जीतेंगे, लेकिन जो आंकड़ा है, अब मान लीजिए 65% वोट पड़ा जो इतिहास में कभी नहीं पड़ा, तो ऐसा होता नहीं कि जो एक्स्ट्रा वोट है वो फर्जी वोट पड़ा हो। क्योंकि एक वो ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो पूछ रहा था पोलिंग उस अफसर से कि आपका वो टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। कहीं किसी का और वीडियो वायरल हो रहा है कि हमने 6 वोट डाल लिए, कोई फर्जी वोट वाला पकड़ा गया है, वो बता रहा है कि हमने ऐसे वोट डाला, हमको आधार कार्ड मिल गया था। इस तरह की अनेक सूचनाएं होने से शंका है, लेकिन जो जनता का रुझान है, जो हम लोगों ने जाना है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर को फिर से जीतने जा रही है। ये जो पूरे गठबंधन वाली बात थी तो कहीं ना कहीं जैसे जो आपने देखा दिल्ली में, वहाँ पर गठबंधन का चुनाव नहीं हुआ, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर स्थिति क्या लग रही है, क्योंकि इस 9 में से 2 सीटें आपके पास चली गई थी, इस बार आप कह रहे हैं मिल्कीपुर भी आपके पास जाएगी। आगे क्या स्थिति बनने वाली? गठबंधन का क्या होना चाहिए, क्या होगा, इसका जवाब मुझे लगता है राष्ट्रीय नेता तो बेहतर दे पाएगा। मुझे तो अपने स्तर का पता है। हम लोग ये मालूम है कि हमारे नेता की पॉलिसी क्लियर है। हमारे नेता ने कहा कि जहां भाजपा कैसे हारेगी हम इसकी रणनीति पे काम करेंगे। तो मान लीजिए उनको लगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज़्यादा मजबूत है, आम आदमी पार्टी भाजपा को हरा सकती है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। जहाँ उनको ये लगा कि जो हमारा सीधा स्पष्ट है कि दुश्मन साफ है, हमें मालूम है देश के अमन चैन का दुश्मन कौन है, नफरत कौन बो रहा है, बेरोजगारी कौन बढ़ा रहा है। जो ये मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मुद्दों पे जहां जो मजबूत दिखाई पड़ता है वहां हम लोग उसका साथ देते हैं। और उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी मजबूत है, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी फ्रंट पे खुद आकर के आगे लड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि मिल्कीपुर वो तकरीबन 25,000, 20 से 25,000 वोटों से जीत रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोगों को जब ये लगने लगता है कि आप लोग की हार निश्चित हो रही है तो या तो आप ईवीएम का मुद्दा ले आते हैं और या फिर आप ले आते हैं कि गड़बड़ हो रहा है, प्रशासन साथ दे रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। देखिए, दौर सरकार के बदलते रहते हैं। होता कभी सरकार में हम लोग हो तो इसका उलट हो, ये शिकायतें ये लोग लेकर के चल रहे होंगे। ये दौर की बात है। देखिए, 2 तरह से चुनाव का फैसला है। हमको विश्वास किस पर है? हमको विश्वास जनता के रुझान पर है। जनता ने पहले हमको मिल्कीपुर जिताया था, जनता ने हमको अयोध्या की लोकसभा जिताई है, इसलिए हमको भरोसा है कि जनता हम लोगों को जिताने का काम करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी भरोसा किस पर है? उनको भरोसा अपने पीठासीन अधिकारियों पर है, उनको भरोसा अपनी पुलिस पर है, उनको भरोसा फर्जी वोटरों पर है। तो अब देखिए, उनके फर्जी वोटर ज़्यादा थे कि जनता का हमारा भरोसा ज़्यादा था। पर हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र में जनता ही ज़्यादातर जीतती है। तो अगर जनता का मन के चलेगी तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि एक तरफ बीजेपी है जो कि
पुलिस प्रशासन के ऊपर चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ हम लोग हैं यानी समाजवादी पार्टी है जो कि जनता के ऊपर चुनाव लड़ रही है, और उनको उम्मीद है कि मिल्कीपुर भी इस बार समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि जब मतगणना वाला दिन आता है तब ये सीट किसके खाते में जाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।